हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है पैसे कमाने का जरिया। हम ऐसा क्या करें कि हम पैसे कमाने का नया जरिया ढूंढ पाए। हम हर वो छोटी छोटी चीज को देखें, हर वो छोटे छोटे काम को समझें कि जिस काम से, जिस चीज से, जिसे करके हम इनकम सोर्स अपने तक ला सकें और हम पैसे कमा सकें। पैसे कमाने का जरिया ये वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आज के समय में आप एक दो दिन बस सोचते हैं कि मुझे वो काम करना है, मुझे ये काम करना है। कंटिन्यू आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अभी फ्री हैं, अभी आप बेकार बैठे हैं, अभी आप बेरोजगार हैं, तो आपको सिर्फ 2-4 दिन वीडियो देख के और आपको सिर्फ 2-4 दिन सोच के और आपको सिर्फ 2-4 दिन बड़ों की सलाह लेके, फिर जो और अपनी लाइफ में सक्सेस है उन लोगों की सलाह लेके आप पैसे कमाने का जरिया जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको पैसे कमाना है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, बट एक चीज है आपके अंदर, वो है लगन और मेहनत। आप लगन से, आप मेहनत से आप अपनी जिंदगी में हर वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ये दो चीज बस चाहिए, लगन और मेहनत। आपके काम के प्रति आपकी लगन होना चाहिए, आपके काम के प्रति आपकी निष्ठ मेहनत होना चाहिए। ये दो चीज अगर आपके पास है तो पैसे की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से हीरो बने और शायद इन फ्यूचर में आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो। लोग आपके बारे में एग्जाम्पल दे के बताएं कि देखो उसके पास एक भी रुपया नहीं था, फिर आज वो यहाँ से वहां है। तो ये सब चीजों के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए अभी आपको सोचना पड़ेगा, अभी आपको समझना पड़ेगा। 1-2 दिन, 2-4 दिन सोचने से कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी चीज आप समझिएगा, किसी चीज की गहराइयों में आप जब जाते हैं तो आप डेली अगर आप उस चीज के बारे में सोचते हैं तो आपको और अच्छा निष्कर्ष उभर के मिलेगा। डेली आप बहुत दिनों तक, आप महीनों तक अगर आप कोई एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग रिलेट करेंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, आपको अभी आप बेकार बैठे हुए हैं, अभी आप बेरोजगार हैं, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ हो गया है, बट आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, फिर आप मिडिल क्लास से आते हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आपको बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, तो आप 1-2 दिन वीडियो देख के, आप 1-2 दिन अपने से बड़ों से पूछ के, आप 1-2 दिन अपने आप को टाइम दे के अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। 2-4 दिन सोच के अगर आप कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आपके जैसे लाखों लोग वो काम की शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा लाखों लोगों ने सोच चुके हैं। आप जैसा 2 दिन 4 दिन दे रहे हैं वैसा लाखों लोगों ने 2 दिन 4 दिन दे चुके हैं, बट उसका अंतिम निर्णय यही होता है कि वो अपनी जिंदगी में सफलता की, और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट कर पाते हैं। 2-4-10 दिन सोचने से, 2-4-10 दिन समझने से आपको वो गोल्डन पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आपको कंटिन्यू सोचना पड़ेगा, आपको महीनों तक सोचना पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो सबसे शुरू में जो चीज मैंने सोचा था ना, वो सारे लोग वही चीज सोचते हैं और शायद सारे लोगों की जैसा मैं वो चीज सोच रहा था। और आप भी, आई होप आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। आप अपने मोबाइल में ये चीज सर्च करते हैं कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बहुत कम पैसे में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बहुत कम रिस्क का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। जो ये रिस्क वाली जो चीज है ना, ये बातें जो अभी अगर आपसे कोई रिस्क वाली चीज या फिर अभी आपसे कोई रिस्क वाली बातें करेगा तो आपको लगेगा यार ये है क्या, ये रिस्क क्या है। मैं तो सारी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, बट अभी आपको रिस्क की मीनिंग ही नहीं पता कि लोग किस रिस्क के बारे में बात करते हैं बिजनेस में। रिस्क वो चीज होती है कि आपकी लगन हो, एक साइड खाना रखा है, एक साइड आपका काम रखा है। रिस्क उसे कहते हैं जो ये खाना छोड़ के अपने काम को चुने, ये होता है रिस्क। रिस्क उसे कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदना है या फिर आपको 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में ऐड करके आपको अपना व्यापार बढ़ाना है। रिस्क उसे बोलते हैं। रिस्क उसे बोलते हैं कि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, बट आप अपना नया मोबाइल ना लेके आप कमाए हुए पैसे से आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। रिस्क इसे बोलते हैं। रिस्क इसे बोलते हैं कि आपको कार, महंगी बाइक, ये सारी चीजों को जो इंसान नहीं लेता और वो पैसा उसके पास आता है, ऐसा नहीं कि वो ये सारी चीजें मतलब खरीद नहीं रहा है तो उसके पास मतलब पैसा नहीं है या फिर वो अपना बिजनेस मतलब कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको रिस्क की सिंपल वर्ड्स में मीनिंग समझाता हूँ मेरे हिसाब से, जितना मैं समझ सकता हूँ। आपके पास पैसा आ रहा है
बट आप उन कमाए हुए पैसे से आप अपना लाइफ स्टाइल और आप अपना स्टैंडर्ड और आप बेकार की चीज़ों में आप वो पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस से कमाए हुए पैसे से आप अपना बिजनेस ही ग्रो कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिस्क। ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी, कोई आपको ज्ञान नहीं देगा, कोई आपको बताएगा नहीं। बड़े बड़े मोटिवेशनल जो स्पीकर्स रहते हैं ना, वो इन बेसिक चीज़ों को मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं सुना अभी तक कि वो इन बिल्कुल बेस लेवल में बताएं। आप 50-100 बुक पढ़ के अगर आप मोटिवेशनल का ज्ञान देने बैठ गए, फिर अगर आप लोगों के टीचर बन के बैठ गए, आप उनके गुरु बन के बैठ गए, वो बात अलग होती है। और दूसरी तरफ अगर आप खुद ठोकर खा के आप अपनी ठोकर आप दूसरों को के साथ आप शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलग होती है। ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। जैसे मैं भी बताया, आप अगर 50,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं आप अपने व्यापार से, बट आपके पास 5 लाख रुपए की कार नहीं है, ये रिस्क है। आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, बट आपके पास 50,000 रुपये का मोबाइल नहीं है, ये रिस्क है। आपके पास अभी आपकी एज फॉर एग्जांपल 22, 23, 24 है, और आपको आज के 4 साल बाद अगर आपको शादी करनी है, बट आज की डेट में आपका घर अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 4 साल में मुझे शादी करना है और 3 साल में अपने बिजनेस को दूंगा, तो 4थे साल अपनी शादी करने के पहले मैं अभी जैसा घर बनाऊंगा, इससे 10 गुना अच्छा मैं घर बना सकता हूँ। इसे बोलते हैं रिस्क। और जो लोग अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, जिनका दिमाग, जो लोग बिल्कुल बेस लेवल में रहते हैं और जिनको ये रिस्क नहीं समझ आता, वो लोग बात ऐसी करते हैं कि अरे अभी तो 4 साल है, अभी घर बनाएंगे, फिर कार लेंगे, फिर स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, फिर शादी करेंगे, 4 साल लगे आगे सब चीज़ों में। और एक सच्चा जो इंसान रिस्क ले सकते हैं, वो इंसान कुछ नहीं करता, 3 साल अपने बिजनेस को देता है, 3 साल मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता है वो अभी कुछ नहीं करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वो 3 साल मेहनत करेगा, तो 4थे साल वो आज से 100 गुना अच्छा, 50 गुना अच्छा, 20 गुना अच्छा बन के दिखाएगा। ये होती है रिस्क। और बिना रिस्क लिए हुआ इंसान वो डरता है कि आने वाले 3 साल में अगर मैं कुछ नहीं, अगर मैं कुछ बन नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो अभी जितना है ये भी नहीं रहेगा, फिर लोग हंसेंगे, मुझे क्या बोलेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। इतनी चीज़ सोचने को नहीं रहता। रिस्क अगर आप ले रहे हैं, तो आप रिस्क ऐसी लीजिए कि आपको 100% आपको पता रहे कि आपकी ज़िंदगी आज के 5 साल बाद कहाँ जाएगी। आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे, शॉर्ट्स वगैरह, आप बुक्स वगैरह मतलब पढ़ते होंगे, उसमें क्या बोलते हैं कि जो एक सक्सेसफुल पर्सन रहता है, वो सक्सेसफुल पर्सन को पता रहता है कि उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये चीज़ आपके अंदर आना चाहिए। आपको कोई आके बताए ना कि भैया ऐसा करो, भैया वैसा करो, आप ये पैसे को यहाँ खर्च मत करो, आप ये पैसे को वहाँ खर्च मत करो, ये दिमाग अपने आप में रहना चाहिए। ये दिमाग आपको ज्ञान करना है, ये दिमाग आपको सीखना, आपको हर चीज़ आना चाहिए। लोग आपको लाइफ टाइम तक नहीं सिखाएंगे, लोग आपको हमेशा नहीं बताएंगे। आप आज इस मोबाइल में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, ये आप आज मेरे थ्रू जान रहे हैं, लेकिन कल अगर आप मोबाइल ही नहीं पकड़ेंगे, तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो कभी किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए कि मुझे मोबाइल देखना है। आप इस लायक बनिए कि लोग आपसे ज्ञान लें। कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने ऊपर दुनिया डिपेंड है। इस काबिल बनो, और इस काबिल तक हम बनेंगे। आप मेरे से जुड़े हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का पता है मेन मोटिव क्या है। मुझे ना यूट्यूब से पैसा कमाना है, ना मुझे अपनी लाइफ में कि यूट्यूब से मैं पैसा कमाऊंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरा मेन मोटिव भी नहीं है। मैं आज बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बहकूँ, तो मैं अपने खुद के वीडियो उठा के देखूँ कि अमित, जब तुम दूसरे को ज्ञान दे सकते हो और तुम ऐसी गलती कर रहे हो, तो फिर वो क्या, वो मतलब कि अमित का वो अमित कहाँ गया जो एक टाइम में दूसरे को समझा रहा था और आज खुद अपनी ज़िंदगी में ये क्या कर रहा है, ये बहक रहा है, ये गलत काम कर रहा है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो में खुद देख सकता हूँ कि अगर कल को मैं कुछ गलत करता हूँ तो ये चीज़ मुझे रोके। वैसे इतनी नौबत नहीं आएगी कि मैं कुछ गलत करूँ, लेकिन एक लास्ट पॉइंट, हमेशा अच्छाई के साथ बुराई सोचो। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप ये देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप ये देखो कि आपको लॉस भी कितना होगा। कभी कोई एक चीज़ को लेके नहीं चलना है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो
आपकी सोच ये है कि मुझे 6 महीने में मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट देगा, तो आप ये सोच के चलो कि मुझे 2 साल लग जाएंगे मेरे बिजनेस से प्रॉफिट निकालने में। अगर आप 6 महीने सोच के चलेंगे और 6 महीने में अगर वो बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं दिया, उसको शायद 1 साल लग गए वो बिजनेस को सेट होने में, वो बिजनेस को प्रॉफिट देने में आपको, तो आप वो बिजनेस का आप उसका वेट नहीं कर पाएंगे। आप वेट एंड वॉच वाली जो कहानी है आप उसका आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी सोच थी 6 महीना, आप 1 महीना और रखेंगे, 7 महीने हो गए, आपके बिजनेस ने आपको रिटर्न नहीं दिया, आप वो बिजनेस बंद कर देंगे।